वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। यहाँ पर सुबह सुबह निकले हैं टहलने और इस समय बारिश का मौसम रहता है तो देर तो हो जाती। 5 बजे गए थे टहलने तो उधर से गए थे जिधर बन रहा है पुल लाइन के नीचे, उधर ही गए थे। तो बता रहे थे कि यहाँ पे इतनी माटी खुदी है, इतनी माटी पड़ी है और जब बारिश हो जाती है तो यहाँ सबको बहुत तकलीफ़ होती है, फिसलन होती है, कुछ चिकनी मिट्टी भी लगती है देखने में और मिट्टियों का ढेर लगा है जैसे पहाड़ बने हैं। यह उदाहरण कहानी की शुरुआत आकर्षण से होती है लेकिन उसका अंत किरदार तय करता है। जीवन, रिश्तों और व्यक्तित्व की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। और ये दूसरी तरफ का किनारा है, जो पहले इधर दिखाते तो वो दूसरी तरफ का है, क्योंकि 2-3 रास्ते तो होते हैं गांव के अंदर से। और यहाँ पे पहले बहुत चहल पहल रहता था, दुकानें रहती थी, लेकिन जब से ये बनने लगा है तब से इतनी धूल मिट्टी खुदाई सब हो रहा है कि अब तो जब बन जाएगा पुल तभी दिखाएंगे। नीचे अंडरग्राउंड पुल बन रहा है। विस्तार से समझिए। अक्सर किसी भी रिश्ते, दोस्ती या नए परिचय की शुरुआत आकर्षण, अट्रैक्शन से होती है। तो वही हम लोग आपस में बात करते जा रहे थे और जब कुछ बनता है तो अदलाव बदलाव तो हो ही जाता है। तो कुछ नाला वाला खोद रहा, वही पाइप पड़े हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। ये हमारे गांव का दूसरे तरफ का किनारा है गांव ही हमारा है ये। इधर ही से जाओ फिर कॉलोनी आ जाती, वहीं पे टहलने सब लोग जाते हैं। तो यहाँ से शुरू किए थे देखना। और यहाँ पे जब जाते हैं तो कॉलोनी के और गांव के बीच में सड़क पे वो बने रहते हैं पाइप जैसे, मतलब है नाला जैसा, उसके ऊपर बंधा, उस पर चलो तो बहुत डर लगता। लेकिन एक रास्ता में जब जाते हैं तो पैदल चलने वालों के लिए अलग से थोड़ा सा गेट लगा है, रास्ता बना दिए हैं। और इधर लेकिन अभी नहीं है। और ये सब पाइप पड़े हैं, ये पड़ेंगे, नाला बनेगा। वही हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। कभी उधर से निकलते तो कभी इधर से निकलते। जब इधर आज ज़्यादा दिन के बाद निकले तो वही बता रहे थे कि यहाँ पे इतनी मिट्टी खुदी सब पड़ी है। और इधर हमारा गांव, उधर कॉलोनी यहाँ भी है, दिखा रहे हैं वही। यहाँ पे जब दिन में धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लगती है, धूप निकलती है। ये एक चौराहा पड़ता है गोल, इसमें गर्मी में फुहारा जैसा पानी निकलता है, चलता है। लेकिन इस बार पता नहीं बिगड़ गया, ख़राब हो गया तो नहीं चलता। तो वही हम इनसे बोल रहे थे हस्बैंड जी से कि ये पानी क्यों नहीं चलता, तो कहने पता नहीं इस बार नहीं खोले हैं, चल रहा। वही उसको दिखाएं। लेकिन शाम को सुबह को जब ये चलते फुहारे तो अच्छे बहुत लगते हैं, चारों तरफ से चलते हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं कॉलोनी में टहलने, वही देख रहे हैं कि इधर भी कितने पेड़ पौधे सब हरे भरे हैं और इतने लोग सुबह सुबह टहलते हैं कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद टहल के आ गए हैं घर। फिर हमने किचन के अपने काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि टहलने जाओ फिर यहाँ देर होने लगती है थोड़ा। यहाँ पे चढ़ा दी हमने चाय हमारी बन रही है और चाय धीमी कर देते हैं, खौलती रहती है, फिर खाने की तैयारी हमारी होने लगती है। तो आज खाने में बना रहे हैं हरा कद्दू की सब्ज़ी, हरे वाले की। तो वही उसको कढ़ाई में छौंक रहे हैं। तो कुछ मतलब सब लोग बातें कर रहे हैं कि जैसे भंडारे में बनती है उस तरह से बनाओ, लेकिन भंडारे में पता है उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। और हमारे हस्बैंड जी को बिना लहसुन प्याज की पसंद नहीं, मतलब वो लहसुन प्याज ज़रूर खाते हैं। तो हम दूसरी तरह से बनाते हैं, डालते सब हैं उसमें, पुदीना डालते हैं, खटाई डालते, गरम मसाला डालते, सब्ज़ी अच्छी लगती है लेकिन उस तरह की नहीं रहती है। तो वही बता रहे थे। अब यहाँ पे हम सब्ज़ी छौंक रहे हैं, इसमें पानी नहीं डालेंगे और ऐसे ही तेल में पक जाएगी। उसके बाद धीमी धीमी आंच पे पका लेंगे। फिर इसमें खटाई डाल देंगे, आमचूर पाउडर मतलब, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। और पुदीना हरा होता है तो हरा पुदीना डालते, नहीं तो हरे को सुखा के रख लेते धुल के, तो उसी को मसल के डाल देते, खुशबू आ जाती है। तो कद्दू की सब्ज़ी में तो पुदीना ज़रूर पड़ता है। जैसे आलू की सब्ज़ी और सब किस चीज़ की बनती तो धनिया पड़ती, लेकिन इसमें पुदीना अच्छा लगता है।
उसके बाद छौंक चुके हैं, तो अब इसको थोड़ी देर भूने, फिर नमक डाल रहे हैं। और नमक कढ़ाई में जब सब्ज़ी बनाते हैं तो मतलब ज़्यादा देखने में लगती है, लेकिन उस हिसाब से नमक थोड़ा कम ही डालो। वही बिटिया पूछ रहे हैं कि नमक कैसे अंदाज़ा मिलता, तो हमने कहा इसमें थोड़ा सा जब बन जाती तो कम पड़ जाती है सब्ज़ी, तो सब्ज़ी के अंदाज़ा से नमक नहीं डालते हैं, अपने अंदाज़ा से डालते कितना नमक पड़ेगा। क्योंकि सब्ज़ी खाना दाल वाल में नमक कम हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो जाता तो फिर स्वाद बेकार हो जाता है। कम है तो अपना ऊपर से हल्का सा डाल लो। वही अब इसको छौंक देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, धीमी गैस कर देंगे, फिर ये पकती रहेगी। हम अपना आटा लगा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आटा लगाने लगे हैं। आटा लगा के और अब सुबह तो टाइम मिल जाता है, सब्ज़ी बना के रख दिए थे, आटा भी लगा के रख दिए थे। और रोटी तभी सेकेंगे जब हस्बैंड जी कहेंगे कि नहा धो के तैयार हो जाएंगे, तभी रोटी सेकेंगे। तो फिर थोड़ा टाइम हमको मिल गया था। आटा थोड़ी देर लगा के रख दो तो नरम मुलायम और ज़्यादा हो जाता, तो रोटियां अच्छी बनती हैं। और इधर बीच बीच में सब्ज़ी भी चला रहे थे, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बनाओ तो फिर चलाना भी पड़ता है। वही इसको पका के आटा लगा के रख दिए थे, फिर थोड़ी देर जाके ऊपर छत पर बैठे थे, क्योंकि आज पानी वानी डालना नहीं था ज़्यादा पेड़ों में। यहाँ पे थोड़ा हाथ से रगड़ के पुदीना भी डाल दिए और आमचूर पाउडर भी डाले, और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिए हैं। और फिर सब्ज़ी को चला के बंद कर देते हैं, क्योंकि पक गई थी अच्छे से। आखिरी में ये डालते जब पक जाती है। आकर्षण किसी की सुंदरता, मुस्कान, बात करने के तरीके, प्रतिभा, सफलता या व्यक्तित्व की पहली झलक से पैदा हो सकता है। जीवन का संदेश। आकर्षण लोगों को आपकी ओर खींच सकता है, लेकिन आपका चरित्र ही लोगों को आपके साथ बनाए रखता है। सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए प्रभावित करता है, जबकि अच्छा चरित्र जीवन भर याद रहता है। रिश्ते बाहरी रूप से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और अच्छे व्यवहार से मजबूत बनते हैं। और दूध भी आ गया था, तो एक तरफ हमने दूध भी चढ़ा दिया कि दूध भी पक रहा। अब दूध में एक उबाल आ जाता, फिर उसको धीमे कर देते, फिर पकता रहता। अब यहाँ पे भर रहे हैं बोतल, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बोतलों का पानी ज़्यादा पिया जाता है, और जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे कम पीते हैं। तो आज इस बेटे 2 बोतल ऊपर लाया था, दोनों भरी थी, तो वही हम चिल्लाने लगते हैं कि पानी ख़राब करते हो तुम, दोनों बोतलें उठा ले जाते हो। वो तो सबके साथ होता है। अगर बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही, पसीना आ रहा गर्मी, तो रात भर लोग पीते हैं। अगर मौसम ठंडा है तो फिर कम ही पीते हैं। यहाँ भर के फ्रिज में लगा दिए हैं। फिर आ गए हैं रोटी सेकने। थोड़ी देर ऊपर बैठे थे, गपशप किए थे, हम और बेटा और बेटी मिलके ऊपर बातें कर रहे थे। वही कह रहे थे कि आज थकान लग रही है तो थोड़ी देर बैठ जाएं। उसके बाद जब हस्बैंड जी नहाने लगे तो फिर आवाज़ लगाए, फिर आ गए हैं रोटी सेकने। अब रोटियां सेक लेंगे और उसके बाद हस्बैंड जी के लिए थाली लगा देंगे और बेटे की टिफ़िन लगा देंगे। फिर ये लोग, वो आज बेटा पहले गया था, उसको काम था, तो 9 बजे वो निकल गया था, और ये बाद में गए थे हस्बैंड जी। तो वही जल्दी जल्दी पहले रोटी बेटे की सेकें, फिर बर्तन खाली किए। तो वही हमने सोचा कि चलो बर्तन भी साथ में धुल लेते हैं। और कढ़ाई में सब्ज़ी बनाओ तो फिर थोड़ा कढ़ाई है, कुकर है, थोड़ा दिमाग में चलते रहते कि ये मांज लें तो फिर थोड़ा काम आसान हो जाए। तो वही हस्बैंड जी को थाली लगा दिए, बेटे की टिफ़िन लगा दिए। तो फिर सब्ज़ी कम बची तो उसको कटोरी में निकाल के रख के फिर बर्तन खाली करके यहाँ पे धुलने लगे हैं। बर्तन धुल के रख देंगे, कढ़ाई थोड़ा यहीं जीने पे रख देते। धूप तो हो या ना हो, हवा लगती तो फिर सूख जाती अच्छे से, तो जंग नहीं लगती है। पहली छाप लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है, लेकिन समय के साथ केवल आकर्षण पर्याप्त नहीं रहता। उसके बाद फिर झाड़ू लगाने लगे। गैस को साफ़ कर दिए हैं, पत्थर को साफ़ कर दिए, फिर नीचे झाड़ू लगा रहे हैं। और झाड़ू अच्छे से लगा के यहाँ भी लगा लेंगे। उसके बाद कमरे की तरफ जाएंगे, बेड शीट सही करेंगे, उधर भी सब झाड़ू लगा लेते हैं। अब यहाँ पे बेडरूम में झाड़ू लगा रहे हैं। आ गए इधर तो हम फिर इधर भी झाड़ू लगा रहे हैं।
और डेली का काम रहता, पहले बेडशीट सही करते हैं क्योंकि रात में लेटो फिर वो उलझा पुलझा पड़ा रहता, फिर अच्छा नहीं लगता। और आज सुबह टहलने गए थे तो मेहंदी का पेड़ दिखा, तो आज हमने सोचा कि मेहंदी तोड़ो, हरी पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश, मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं। तो वही यहाँ टाइम मिला हमें, तो फिर मेहंदी पीस रहे हैं। तो यहाँ पे तोड़ के पत्तियाँ रखी थी, तब वीडियो नहीं बना, तो वही देखने में तो ऐसे चटनी जैसी लग रही, लेकिन ये मेहंदी है। इसको आज हम अपने बालों में लगाएंगे। और इस समय तो चलो बारिश का महीना नहीं, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सर में लगाओ तो सर ठंडा रहता है, क्योंकि हरे हरे पेड़ की मेहंदी रहती है पत्तियों वाली। और आजकल जो बाहर मार्केट में बिकती है तो उसमें तो केमिकल रहता है। तो वही हम इसको टाइम सुबह मिला तो पीस के रख लिए, लेकिन लगाएंगे दोपहर में, मतलब थोड़ी देर में। और यहाँ पे इसको महीन महीन बारीक एकदम पीस ले। तो वही बेटी से बात कर रहे थे कि ये बचपन में हमारे मायके में पेड़ लगा था तो हम लोग बहुत तोड़ते थे, और कितने साल बाद आज पहली बार मेहंदी मतलब यहाँ पे तोड़े हैं और पीस रहे हैं। और हम लोगों को जब जमाना था बचपन में तो सावन में हर घर में ये मेहंदी लगाई जाती थी पीस पीस के, क्योंकि उस समय इसका चलन बहुत कम था रेडीमेड वाली मेहंदी का। वही याद आ रही थी। तो वही बेटी हंस रही थी कि आपको कैसे पता है मेहंदी, हमने कहा देखना अभी चढ़ेगी। वही बता रहे हैं कि केवल पीसे हैं, हाथ में हमारे लाल हो गए हैं। इसको अच्छे से पीस के रख लेंगे कटोरी में, बाद में नहाएंगे बालों से, फिर बाल में लगाएंगे नहाने के बाद, फिर शाम को धुल देंगे। यहाँ पे आ गए हैं गैस को पोंछने गीले कपड़े से। अब इसको गीले कपड़े से साफ़ कर देंगे, कि जैसे टाइम मिलता वैसे करते हैं। बीच में टाइम मिला तो हमने कहा चलो मेहंदी ही पीस लेते हैं। उसके बाद झाड़ू पहले लगाए थे, अब लगाने लगे हैं पोछा। अब नीचे भी फर्श पे पोछा लगा देंगे। और कभी कभी आज सुबह लगाए थे पोछा, सबसे पहले पानी भरे थे, थोड़ा बहुत गिरा था तो पहले लगाए थे, तो ज़्यादा गंदा नहीं था, तो वही जल्दी जल्दी पोछा लगा रहे हैं। लेकिन देखने में नहीं लग रहा था आज पोछा लगाना, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है कि जब काम हुआ है तो लाओ एक बार पोछा घुमा दें, जिससे बिल्कुल साफ़ सुथरा फर्श हो जाए। तो वही जल्दी जल्दी अब लगा रहे हैं। जब व्यक्ति का असल किरदार कैरेक्टर सामने आता है, जैसे उसकी ईमानदारी, व्यवहार, सम्मान, वफादारी, धैर्य, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति उसका रवैया, तब यह तय होता है कि रिश्ता टिकेगा या नहीं। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, वह देखने में अच्छा है और बात भी बहुत प्रभावशाली करता है। शुरुआत में हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो सकता है। फिर आ गए हैं इधर कमरे की तरफ, और इस तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। और गीले कपड़े से जैसे पोंछ दो तो उसके बाद बैठो तो फिर अच्छा लगता है। और लाइट भी आती जाती रहती है कभी कभी, तो यहाँ पे हवा लगती रहती है। और यहाँ पे गीले कपड़े से पोंछने के बाद अच्छे से फिर यहाँ कमरे की तरफ यहाँ भी पोछा कर देंगे। यहाँ पर तखत पे पोछा लगा के फिर आ गए हैं कमरे में पोछा लगाने, यहाँ भी पोंछ देंगे। अब यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े, और कपड़े तो ज़्यादा ही रहते हैं, डेली का काम रहता है कपड़े धुलने का। और यहाँ पे धुल के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तार पे, फिर पानी निकल जाता है, फिर ऊपर डालते हैं। और इस समय कपड़े तो फैलाते हैं, लेकिन मन में यही डर लगा रहता है कब बारिश कहीं होने ना लगे तो भीग जाएं कपड़े। इस समय आंधी भी आती रहती है, तो कपड़े जब डालते हैं तो सब में क्लिप लगा देते हैं कि आंधी में उड़ ना जाएं। लेकिन जब बारिश होती तो उतारने में परेशानी होती है, तो हम कभी कभी मतलब हम कम लगाते हैं तो बेटी गुस्साती, कपड़े गिर जाएंगे, उड़ जाएंगे। और जब ये लगाती हैं बेटी तब हम चिल्लाते हैं कि जल्दी बारिश होने में, हमको उतारना रहता है, एक एक कपड़े की चिमटी हटाओ। लेकिन कपड़े ना उड़े ना गिरे तो लगाना तो चाहिए, कि गंदे हो जाएंगे अगर गिर जाएंगे कपड़े। लेकिन यदि बाद में पता चले कि वह झूठ बोलता है, लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं करता
या भरोसा तोड़ देता है तो वही आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति पहली नज़र में साधारण लगे, लेकिन यदि उसका स्वभाव अच्छा हो, वह ईमानदार, भरोसेमंद और दूसरों का सम्मान करने वाला हो, तो समय के साथ लोग उसका और अधिक सम्मान करने लगते हैं। अब यहाँ मतलब कपड़े धुले थे, बर्तन तो धुले, तो यहाँ की जगह को अच्छे से साफ कर देंगे। इसको भी धुल के डाल देंगे। निष्कर्ष, यह उदाहरण हमें सिखाता है कि पहली छाप बनाना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी छवि बनाए रखना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आकर्षण एक कहानी की शुरुआत कर सकता है, पर उसका सुखद या दुखद अंत इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान का किरदार कैसा है। इसलिए बाहरी सुंदरता से अधिक अपने चरित्र, ईमानदारी और व्यवहार को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंततः वही हमारी असली पहचान बनते हैं। अब यहाँ पे भर रहे हैं पानी, और इस समय थोड़ा सा राहत है क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम है, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं भरना पड़ता है। और गर्मियों जब बहुत ज़्यादा गर्मी तपती है तो फिर पानी भी सबसे ज़्यादा तो कूलर में डालो। अब यहाँ पे नहा धो के आ गए हैं चाय पीने। यहाँ पे नाश्ता हमारा हो रहा है। उसके बाद फिर होने लगी बारिश, और हम बताए थे कि मेहंदी पीसे थे तो बालों में भी लगाए रखे हैं और थोड़ा मतलब हाथ में भी लगाए थे, तो कपड़े पड़े थे, तो वही हमको ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कैसे उतारेंगे। तो बार बार लेटे थे लेकिन मन नहीं लग रहा था। तो एक बार बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब बच्चे तो थोड़ा बहुत लापरवाह होते हैं, अब वही हमें को चिंता थी। तो एक बार तो बहुत काले बादल हो गए, बिल्कुल अंधेरा। तो हम बेटी से कहने लगे देखो बाहर पानी तो नहीं बरस रहा, तो कह रही नहीं, लेकिन हम निकल के देखें तो बरसने वाला था, बूंदें पड़ रही। हमने कहा निकलो बूंदें पड़ रहे। तो फिर जाके गई, ऊपर से कपड़े उतार के लाई। और कपड़े नहीं, सामान नहीं बाहर होता है तो फिर कोई टेंशन चिंता नहीं रहती। कपड़े ही पड़े थे तो उनको अंदर फैला दिए थे, गीले थे। उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं थी। फिर इतनी मतलब हम भी आराम से लेटे थे। फिर इतनी झमाझम बारिश हुई है कि बिल्कुल अंधेरा ही छा गया। और मेरे घर में तो आंगन में ज़्यादा पानी निकलने वाली जगह भी नहीं है, तो देखेगा कि जैसे इतना पानी भरा जैसे तालाब भरा है। तो वही बेटी हंस रही कि मम्मी आज आपके मन का पानी बरसा है। तो हमने कहा मन की बात नहीं है, लेकिन बारिश में अगर बारिश ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे शाम का टाइम है तो आ गए हैं ऊपर, बदली बहुत है तो वही नज़ारा देख रहे थे। अच्छा खूब लग रहा था देखने में, इधर उधर टहल रहे थे। दिन में जो बारिश हुई थी तो हमारे यहाँ गमले रखे तो उनकी पत्तियाँ फंस जाती हैं जाली में, तो वही पानी भर जाता। तो वही पहले देखने आए, उसके बाद उतनी टाइम तो कुछ नहीं किए। फिर शाम को आए, फिर पानी पूरा झाड़ू से बहार दिए कि जगह जगह भर जाता है तो फिर गीला रहता, अच्छा नहीं लगता। तो नीचे की छत पे भी झाड़ू लगाएं, ऊपर भी लगाएं, पानी मतलब बहार दिए। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।